गुड मॉर्निंग। खुदावन के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर नदीम मैसी और हम कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से एक डिवोशनल सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस डिवोशनल सीरीज़ का उन्वान है कलाम के साथ। और ये सीरीज़ ना सिर्फ मुख्तसर तौर पर हमें कलाम मुकद्दस से यानी बाइबल से मुतारफ़ करवाएगी, बल्कि बाइबल मुकद्दस की हर एक किताब के हर एक बाब में से कुछ रूहानी बातें हमें सिखाएगी। और इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सीरीज़ के मुसन्निफ़ जो हैं वो डॉक्टर वॉरेन डब्ल्यू वियर्सबी हैं। डॉक्टर वॉरेन डब्ल्यू वियर्सबी एक बहुत ही बाकमाल पासबान थे, बहुत ही अच्छे स्पीकर थे और 170 से ज़्यादा किताबों के वो मुसन्निफ़ हो गुज़रे हैं। और उनकी किताबों की लाखों जिल्दें दुनिया में प्रिंट हुईं, बिकीं, छपीं, पढ़ी गईं और आज भी पढ़ी जा रही हैं। और अपनी इस डिवोशनल सीरीज़ के लिए हम जिस किताब को इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका उन्वान है विद द वर्ड, यानी कलाम के साथ। इस डिवोशनल सीरीज के अंदर तकरीबन 80% मवाद डॉक्टर वॉरेन डब्ल्यू वियर्सबी की तालीमात में से होगा और 20% ऐसा होगा जिसको हमने आपकी मदद के लिए या चीज़ों को बेहतर तौर पर समझने के लिए ऐड किया है, ताकि ये डिवोशनल सीरीज आपके लिए और हम सब के लिए बड़ी मुअस्सर साबित हो। अभी इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि हम बाइबल मुकद्दस की हर एक किताब का एक बाब पहले सुनेंगे, पढ़ेंगे, स्क्रीन पर हम उसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी आउटलाइन बताऊंगा कि इस बाब में मेन पॉइंट्स क्या हैं, इस बाब में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। और उसके बाद हम 3 या 4 ऐसे निकात को देखेंगे जो डॉक्टर वॉरेन डब्ल्यू वियर्सबी ने अपनी डिवोशनल कमेंट्री में सिखाए हैं कि इस बाब में से रूहानी तौर पर हमें क्या सबक मिलता है। तो ये बहुत लंबा मैसेज नहीं होगा, बहुत मुख्तसर होगा और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा मददगार रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे, बरकत पाएंगे और इसके साथ-साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। बस जिस किताब से हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो है बाइबल मुकद्दस की पहली किताब यानी पैदाइश की किताब। और इस किताब को बाकायदा तौर पर शुरू करने से पहले पहले 2 शॉर्ट एपिसोड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैदाइश की किताब का जो नाम है, जो उन्वान है यानी पैदाइश की किताब जेनेसिस, इसका क्या मतलब है। पहले एपिसोड में हम ये देखेंगे और दूसरे एपिसोड में हम देखेंगे कि डॉक्टर वॉरेन डब्ल्यू वियर्सबी इस किताब की अहमियत के बारे में क्या कहते हैं। वो भी मुख्तसर तौर पर चंद निकात ही होंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब जो है इसका नाम या उन्वान पैदाइश, तकवीन या जेनेसिस जो है इसका असल मतलब क्या है। अब्रानी ज़बान में पैदाइश की किताब का जो नाम है या जो उन्वान है वो है बेरशीत। इसका मतलब है इब्तदा में। इब्रानी में बिलखसूस पहली 5 किताबों के मामले में किताबों के जो आगाज़ में पहले चंद अल्फाज हैं उनको लेकर ही उनका नाम तजवीज़ किया गया या उनका नाम रखा गया। बाद में पुराने अहदनामे का तर्जमा यूनानी ज़ुबान में किया गया, जिसको रोमी अल्फाज में एल एक्स एक्स के तौर पर जाना जाता है और इसको सप्तवाजंता भी कहा जाता है। ये तर्जमा 200 से लेके 235 कबल मसीह में किया गया और तर्जमा करने वालों ने इस किताब का नाम गिनासियास या जिनासियास रखा, जिसका मतलब है पैदाइश, नसबनामा या इब्तदा की तारीख। बाद में जब बाइबल मुकद्दस का लातीनी ज़ुबान में तर्जमा किया गया तो इस किताब का बाकायदा नाम लाइबर गिनासियास या लाइबर जिनासियास रखा गया। अच्छा, लाइबर लफ्ज़ जो है वो लातीनी में किताब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लाइब्रेरी भी निकला है। लिहाजा लाइबर जिनासियास या लाइबर गिनासियास का मतलब बनता है पैदाइश या इब्तदा की किताब या इब्तदा की तारीख की किताब या फिर नसब नामों की किताब। अभी दिलचस्प बात यह है कि ये लफ्ज़ जो है गिनासियास या जिनासियास पैदाइश 2 बाब उसकी 4 आयत और 5 बाब उसकी 1 आयत में इस्तेमाल होने वाले अबरानी लफ्ज़ टोलेदोत के लिए इस्तेमाल किया गया है या टोलेदोत का तर्जमा किया गया है, जिसके मानी है नसबनामा, हसब नसब या शजराए नसब, और इसके मानी पैदाइश भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर टोलेदोत को लेके इस किताब का नाम रखा गया यानी नसबनामा या हसबनामा, जो लफ्ज़ है उसको लेकर इस किताब के नाम को रखा गया, तो इसको नसबनामों की किताब क्यों कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ लोगों की इब्तदा, उनके ख़ानदानों और ज़िंदगी के अहवाल को पेश करने के बाद उस शख्स के नसबनामे के बारे में हमें मालूमात फ़राहम की गई हैं।
बस हमें कम से कम 11 बार इस किताब में ये पढ़ने को मिलता है कि फलां फलां शख्स का नसबनामा या टोलेदोत या गनासियास या जिनासियास ये है। मिसाल के तौर पर मेरे साथ इन हवालों को देखिए। ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश, ये है आदम का नसबनामा, नूह का नसबनामा ये है, नूह के बेटों की औलाद ये है, सिम का नसबनामा ये है, ये तारा का नसबनामा है, इस्माइल का नसबनामा ये है, इजहाक का नसबनामा ये है, ईसू का नसबनामा ये है, ईसू कोई शेर के बाप का नसबनामा, यकूब का नसबनामा ये है। बस इससे हमें अंदाज़ा होता है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में पैदाइश की किताब का जो उन्वान या नाम जेनेसिस है वो गनोसियास या जिनोसियास से है, जो टोलेदोत का तर्जमा है, जिसका मतलब है नसबनामा, और इसको हम कह सकते हैं कि ये नसबनामों की किताब है। उर्दू ज़बान में पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने इस किताब को जो नाम दिया है या जो तर्जमा किया है वो है पैदाइश, और अबरानी टोलेदोत का मतलब नसबनामा तो है ही, लेकिन उसका मतलब पैदाइश भी है। और रोमन कैथोलिक कमीशन की तरफ से इस किताब के नाम का तर्जमा तकवीन किया गया है, और तकवीन का मतलब भी है इब्तदा या पैदाइश। तो मेरे दोस्तों, इस किताब के नाम या उन्वान के बारे में ये मुख्तसर सी मालूमात है। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। बराए मेहरबानी इस मालूमात को दूसरों की मदद करने के लिए भी इस्तेमाल करें, और ऐसा आप उनके साथ शेयर करके कर सकते हैं। हमें, हमारे इदारे को अपनी दुआओं में याद रखें। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। बहुत शुक्रिया।